नारायणपुर की मावली मड़ई महाशिवरात्रि के पहले बुधवार को भरती है। स्थानीय भाषा में मेले को मड़ई कहा जाता है। मावली मड़ई एक देव मेला है जिसमें गोंड आदिवासियों के देवी देवताओं के प्रतीक डंगई, आंगा, डोली के साथ लोग आते हैं। इन देवताओं को जो लोग लाते हैं वे सिरहा, पुजारी, गायता होते हैं। यहाँ मावली गुड़ी में सभी देवों का स्वागत किया जाता है। देव समागम स्थल पर नगाड़ा बजता रहता है और देवता अपनी धुन पर खेलते रहते हैं। यहाँ पर देवता एक दूसरे से गले मिलते हैं और एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। सिराहों को देवताओं की सवारी आती है और मावली माता की पूजा कर बलि दी जाती है। मावली मेला क्या है कि हजारों साल पहले से चलती आई है और चलते रहे आज भी। पहले सियान सजन लोग भी करते रहे और हम लोग भी मानते आ रहे हैं कि मावली मेला के नाम से यहाँ की मेला प्रसिद्ध है और मावली मेला के नाम से ही लोग बाग आना जाना करते हैं। और यहाँ लोग दूर दराज से भी आते हैं, अन्य ज़िले से भी आते हैं, जैसे कोंडागांव, कांकेर, जगदलपुर, आसपास के जितने भी ज़िले के लोग हैं सभी लोग आते हैं। बुधवार सुबह फूलों की माला पहने देवता मड़ई बिहरने यानी मेले की परिक्रमा करने निकलते हैं। परिक्रमा की एक व्यवस्था होती है। इसमें अलग अलग टोटम के हिसाब से देवी देवता क्रमवार परिक्रमा के लिए निकलते हैं। मसलन सबसे आगे गड़िया बाबा चलते हैं और उनके पीछे साकार देव रहते हैं। जब यह यात्रा कोट गुड़िनी माता के मंदिर पहुंचती है तो यहाँ से कोट गुड़नी माता भी यात्रा में शामिल हो जाती है। यहाँ से परिक्रमा की शुरुआत मानी जाती है। इसके बाद सभी देवता उल्टा फेरा लगाकर मावली गुड़ी पहुंचते हैं। जब देवों की परिक्रमा चल रही होती है तो उस दौरान मेले में बाकी सभी गतिविधियां बंद हो जाती हैं। इसमें क्या करते हैं, अभी यात्रा अभी जैसे हम लोग यहाँ गोंडवाना में एक तो वैसी है। बाकी मेला में अभी वो क्या करें, परिक्रमा लगाएंगे, पूरे देवता आसपास के आएंगे। वो मेला उन्हीं के माध्यम से मेला रखा जाता है। वो देवताओं का ही मेला है तो वो परिक्रमा लगाएंगे अभी 1-2 घंटा इधर उधर करके, फिर अपन अब घर चले जाएंगे। फिर ये जो हम लोग आज गोंडवाना जो एक अभी कुछ साल से पहले से हम लोग जैसे हमारे भाई लोग आते थे देव लेके बाहर से, कभी कभी जैसे यहाँ पे कोई परिक्रमा होता है हम लोग का मेला में, मावली मेला में, तो वहाँ समय पे पहुँच नहीं पाते थे। तो हम लोग एक दिन पहले बुलाते हैं इनको, पहले बुला के फिर यहाँ रात में उनको यात्रा के रूप में गोंडवाना समाज के माध्यम से यहाँ पे कानाहुरा एक देवता है हम लोग का यहाँ पे, उसके नेतृत्व में फिर एक यात्रा यहाँ करते हैं रात में। फिर सुबह वही 11-10-1-2 बजे फिर इनको यहाँ से विदाई करने, परिक्रमा के लिए विदाई कर देते हैं। फिर वहाँ पे मावली माता यहाँ जाते हैं, फिर वहाँ पे इकट्ठा होकर फिर वहाँ से फिर मेला में आ जाते हैं। मावली मेला में दूर दूर से देवता आते हैं, लेकिन यहाँ आने वाले देवता कौन कौन से होंगे यह पहले से तय होता है। जैसे आज के दौर में देश को राज्य या फिर जिला या पंचायतों की व्यवस्था में बांटा गया है, वैसे ही बस्तर को आदिवासियों के देवताओं के आधार पर परगनों में बांटा गया है। यह एक आदिम काल से चल रही व्यवस्था बताई जाती है। इस परगना व्यवस्था के हिसाब से मड़ई यानी मेले लगते हैं और उनमें देवता भाग लेते हैं। यहाँ विशेषकर मेरे ख्याल से यहाँ जो देवता हैं करंगल परगन के ही देवता आएंगे यहाँ पे, क्योंकि करंगल परगन का ही मावली मेला, क्योंकि उनका स्थापना यही है करंगल परगन में। तो वो जितने भी करंगन के और उसके सगा संबंधित हैं उससे, कोकड़ मुदिया से या मावली से, वो आएंगे, बाकी दूसरे नहीं आते।
जैसे हम लोग अभी छोटे बेनूर में मेला होता है, तो बेनूर में एक हमारा मट्टा मंडिया एक वो परगन होता है, एक देवता होता है वहाँ का, वो उसके हिसाब से वहाँ करते हैं। वो मेला अलग, हर परगन का अलग अलग मेला होता है। हाँ परगन, हाँ परगन सब वैसी होता है। जैसे हम लोग इधर बगल में लगा आपका दुगल परगना बोलते हैं, वहाँ का मेला कहाँ होता है, भिंजली देवताओं का मेला है ना, तो वहाँ परगन के पूरे देवते वहाँ चले जाते हैं, ऐसा है। मावली मेले में जो लोग दूर दराज से आते हैं वे मेला स्थल के आसपास अपने डेरे बना लेते हैं। अक्सर इन डेरों में शाम को लड़के लड़कियां नाचते हैं। इस नाच को कोकरेंग नृत्य कहा जाता है। इस दौरान अक्सर गांवों की टोली बन जाती है और कमर में घुंघरू बांधकर युवक युवतियां नाचते हैं। इस नाच के दौरान गीत भी गाए जाते हैं जो अक्सर कोकरेंग पाटा देव की आराधना के गीत होते हैं। इन गीतों में देवों के बारे में ही बातें होती हैं, मसलन वे किस टोटम या गांव के देवता हैं, आदि आदि। मावली मेले से जुड़ी कई तरह की मान्यताएं और धारणाएं मिलती हैं। इन मान्यताओं और धारणाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह मेला सैकड़ों साल से अबूझ माड़ के आदिवासियों का बड़ा धार्मिक और सामाजिक आयोजन रहा है। मान्यता की बात करें तो ये सांस्कृतिक मान्यता ही है, पारंपरिक और सांस्कृतिक का मेल जोल रूप है ये। सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे बस्तर में माँ दंतेश्वरी जी को जो है आराध्य देवी के रूप में माना जाता है ना? और ये माता जो मावली हैं उनकी बड़ी बहन है। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि माता मावली के नाम पे इतना बड़ा मेला कहीं भी पूरे बस्तर संभाग के किसी जगह में नहीं होता, और ये जिला मुख्यालय है और लगभग 800 साल का पुराना इतिहास तो ही है। और हम लोग के पास भी अब खुद का मेरा जीवन का मैं 40 साल से मैं देख रहा हूँ इस मेले का स्वरूप जैसा जैसा बढ़ता जा रहा है, बनता जा रहा है, बदलाव देख रहा हूँ। बता सकता हूँ कि ये मतलब मेला जो अपने आप में एक विशेषता लिए हुए है। यह भी बताया जाता है कि मावली मेला एक समय में कम से कम 10 दिन का आयोजन होता था। इस मेले में भाग लेने के लिए अबूझ माड़ के आदिवासी कई दिन पहले ही अपने गांवों से निकल पड़ते थे। अब यह मेला सप्ताह भर ही चलता है। इसके अलावा अब माड़ के आदिवासी यहाँ उतनी बड़ी संख्या में नहीं आते हैं। इस मेले में कई बदलाव आए हैं। यहाँ के जानकार लोग बताते हैं कि इस मेले का स्थान भी बदला है। इस बारे में जानकारी मिलती है कि जहाँ आजकल यह मेला भरता है वहाँ यह मेला साल 1942 में शुरू हुआ। इसके अलावा इस मेले में पहुँचने वाले देवता पहले बुधवार सुबह ही पहुँचते थे, लेकिन अब देवताओं को भी मंगलवार शाम को ही बुला लिया जाता है। नहीं, ये रात को यात्रा तो रात में होता है यहाँ का, ये गोंडवाना का। ये अभी हम लोग कुछ वर्षों से पहले से चालू किए हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। डायरेक्ट क्या करते थे, मावली में चले जाते थे, मावली माता में दिन में आके 11-12 बजे आके वहाँ पे। तो ये हम लोग सोचे कि यार आते तो हैं मेला में हमारे देवता जिसे बोलो, लेकिन समय पे पहुँच नहीं पाते थे, तो हम लोग एक दिन इसीलिए पहले बुलाते हैं। स्थान और कुछ व्यवस्थाओं के अलावा भी इस मेले में कई बदलाव आए हैं। मावली मेला आज भी नारायणपुर का सबसे बड़ा आयोजन है। इस मेले में बड़ी संख्या में लोग आते हैं। जाहिर है जहां लोग आते हैं वहां राजनीतिक दल और राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखने वाले लोग भी पहुंच ही जाते हैं। एक वक्त में मावली मेला पूरी तरह से आदिवासियों का देव मेला कहा जाता था। इसके अलावा वे अपनी ज़रूरत की चीज़ें, खास तौर पर कपड़ा और नमक खरीदने आते थे। कुछ लोगों का कहना है कि अब यह मेला राजनीतिक और एक सरकारी आयोजन ज़्यादा बनता जा रहा है। इस मेले में अब आदिवासियों की दखल कम हो रही है। नहीं, नुकसान तो नहीं आ रहा है, बस बाज़ारें थोड़े से जैसे रौनक है यहाँ का मेला का, जैसे मार्केट का, बाज़ार का, इसका। उसके बाद फिर आ जाते हैं हमारे नेता लोग, फिर उद्घाटन कर रहे। ये थोड़ा सूट नहीं कर रहा क्योंकि देव का मेला है, वो हम बिल्कुल परंपरा उसको हटके फिर अब राजनीति कर दी है वहाँ पे। छेड़छाड़ हुई है नहीं, ऐसा परंपरा को तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन परंपरा को तो छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन महत्व आज राजनेता का होता है ना। उद्घाटन वो करता है, जबकि देवी उद्घाटन करना बड़ी है। नेताओं की पूछ परख पड़ी है, हमारे देवों की पूछ परख कम हो गई है, ये तो नहीं है।
मावली मेले में वक्त के साथ आ रहे बदलाव के बारे में आयोजन से जुड़े लोगों का कहना है कि कुछ बदलाव मजबूरी में हैं और कुछ बदलाव ज़रूरी हैं। उनके अनुसार मावली मेला आदिवासियों के इस इलाके में सबसे बड़ा मेला होता है, इसलिए यहाँ पर सुरक्षा और सुविधा दोनों ही होने चाहिए। इसके साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि 1937 में शुरू हुए इस मेले में आने वाले लोगों की ज़रूरत और वेशभूषा सब कुछ बदला है। आयोजन से जुड़े हुए लोगों का दावा है कि कुछ ज़रूरी बदलावों के साथ भी मावली मड़ई देव मेला ही है। उसके मौलिक स्वरूप और परंपराओं से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। देखिए, उस पर बहुत सारी बात है। बीच में संवेदनशीलता बढ़ी, नक्सलियों का वो बढ़ा, यहाँ तक कि नक्सली लोकल तक के जो है मतलब मुख्यालय तक के हमले तेज हो गए थे। उसको देखते हुए नक्सली को देखते हुए सुरक्षा का कारण बना, चौड़ीकरण रोडों का, फिर प्रशासन की दखल बढ़ी। प्रशासन की दखल बढ़ने के कारण से मेले का स्वरूप में थोड़ा शासकीकरण हुआ है। मावली मेले को माड़िया और मुरिया जनजाति समूहों से ही जोड़ा जाता है, लेकिन इस मड़ई में धुरवा, धाकड़, हलबा, तेलगा के अलावा कई अन्य समूहों के लोग भी उतने ही उत्साह से शामिल होते हैं। इस मेले में देवी देवताओं को बकरे, मुर्गे, कबूतर, नारियल आदि चढ़ाए जाते हैं। मेले के दौरान आदिवासी युवक युवतियां ताड़ी और महुआ पीकर मस्ती में नाचते गाते हैं। इस मेले में यह एहसास होता है कि दुर्गम इलाकों में बेहद कम सुविधाओं के साथ जीने वाले आदिवासी उत्सव और त्योहारों में जी भरकर आनंद करते हैं। इस मामले में स्त्री या पुरुष का कोई भेद या पाबंदी नहीं रहती है। मावली मेला आदिवासी युवक युवतियों को अपने जीवन साथी चुनने का अवसर भी देता है। देखिए, मेरा कहना, सांस्कृतिक स्वरूप तो आज भी कोई बदलाव नहीं आया है। जो अब आप कहेंगे लोगों में तो रहन सहन भी तो बदल गया। माड़ के बारे में जो लोगों की भ्रांति थी कि वहाँ पर लोग जो है आज भी मतलब एकदम शिक्षा से और उससे दूर हैं, बुनियादी सुविधाओं से। तो अब माड़ के तो आपको बच्चों को दिखाऊंगा तो आप ताज्जुब मानेंगे। गाड़ियाँ चला रहे हैं, जीन्स पहन रहे हैं, पढ़ लिख के बाहर आ रहे हैं, नौकरियाँ पकड़ लिए। तो अब आपको माड़ कहने से वो पुरानी वेशभूषा तो नहीं दिखेगी, है ना। वैसे ही आप कहेंगे देवी देवता जो संभाल रहे हैं, पुजारियों के भी जो नए पीढ़ी आई है, अब वो लड़के शर्ट पैंट पहन के आते हैं, आंगा डोली बोहने वाले जो है शर्ट पैंट पहन रहे हैं, तो वो लगता जरूर है आदमी को। मगर ये है कि जो हमारी पारंपरिक मान्यता है आज भी उसका बिल्कुल पूरा पालन किया जा रहा है। आज भी हमारे जितने लोग हैं, जितनी भी देवी देवता हैं, सबको जो नियम से जो उनका अनुष्ठान होता है पूरा किया जा रहा है। मावली मेला बेशक एक देव मेला है, लेकिन यहाँ पर आमोद प्रमोद के साधन भी उपलब्ध रहते हैं। इसके अलावा इस मेले में लोग ज़रूरी चीज़ों की खरीदारी भी करते हैं। आमतौर पर यह खरीदारी घर या रसोई में रोज़मर्रा में काम आने वाली वस्तुओं की होती है, लेकिन मिठाई और नमकीन की दुकानें यहाँ पर विशेष होती हैं। मावली मेले में गुड़ की मिठाई काफ़ी लोकप्रिय रहती है। इस मेले में तमाम बदलावों के बावजूद कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको आदिवासी संस्कृति के करीब लाती हैं। यहीं का निवासी हूँ। परंपरा से मैं देखते हुए आ रहा हूँ मेला का। जो पहले मेला लग रहा था 50 पैसा, आजकल वो मेला नहीं लग रहा है। क्यों? उसका भी कुछ कारण है। पहले माड़ में कोई चीज़ मिलता नहीं रहा, कोई चीज़ ये नहीं रहा। आजकल हर जगह हर सामान मिल रहा है। आजू बाजू के गांव के आते हैं, घूम फिर करके जाते हैं। हाँ, और मौली मेला के नाम से यहाँ पर लगते हैं। आजकल जो लग रहे थे वो मेला अब नहीं लग रहा। नारायणपुर का मावली मेला बदल रहा है। समय के साथ बदलाव शायद लाजमी भी है, लेकिन इस मेले में कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर आयोजकों और प्रशासन दोनों को ही ध्यान देने की ज़रूरत है। पहली बात यह है कि प्रशासन की भूमिका मेले में सुविधाएं और सुरक्षा उपलब्ध कराने तक ही रहनी चाहिए।
इस मेले में बाहर से आने वाले लोगों को आदिवासी संस्कृति को करीब से महसूस करने और जानने का मौका मिले, यह भी जरूरी है। लेकिन इसके साथ ही आदिवासी को यह महसूस ना हो कि इस मेले में सिर्फ पर्यटन को ध्यान में रखा जा रहा है। आदिवासी संस्कृति और धार्मिक आस्था के पक्ष को भी मजबूती से बचाया जाना जरूरी है।